हेलो दोस्तों, मैं सुजाता आज आप ही के चैनल संतोष कुमार दीक्षित में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, छंद। कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था रस, तो रस में जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अगर किसी को डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर मैं उस पर डिटेल पे वीडियो बनाऊँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है छंद। ठीक है, छंद। देखिए, छंद की जो उत्पत्ति हुई है वो छद धातु से हुई है। ठीक है, छंद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? छंद की उत्पत्ति छद धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना या आह्लादित करना। ठीक है, प्रसन्न करना, खुश करना। तो पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट कि छंद की उत्पत्ति छद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है खुश करना या आह्लादित करना। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो देखिए, जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय व गति की योजना होती है उसे छंद कहते हैं। यानी आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था होती है और उसको पढ़ने में एक लय और गति प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब उसकी व्यवस्था होती है, लय में पढ़ना है, तो उस योजना को क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। जैसे आप कोई कविता पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, तो उसको एक लाइन की तरह सीधे पढ़ते नहीं चले जाते हैं, उसको आप एक लयात्मक तरीके से पढ़ते हैं। तो वो जो व्यवस्था की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? छंद के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है छंद के संघटक तत्व। छंद के संघटक तत्व हैं 8। ठीक है, कितने हैं? 8। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि छंद के संघटक तत्व कितने प्रकार के हैं या कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 है। उसमें से कौन कौन से हैं, सबका नाम है, डिटेल में देखिए। पहला है चरण, दूसरा है वर्ण, तीसरा है मात्रा, चौथा है क्रम, पांचवा है यति, छठा है गति, सातवां है गढ़ और आठवां है तुक। यानी ये जितने भी तत्व हैं ये क्या है? छंद के संघटक तत्व हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि पेपर में जितना ये मैंने पढ़ाया है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि छंद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है और उसका अर्थ क्या है। ठीक, दूसरा ये कि छंद की परिभाषा क्या होती है, उसमें लिख देगा अलग अलग तरीके से कि मात्राओं की लयात्मकता हो, संगीतात्मक लय हो। आपको याद करना है कि जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था हो, यानी उसमें मात्रा भी हो और वर्ण दोनों की एक व्यवस्था हो। ठीक है, एक क्रम हो और एक लय बनता हो, वहाँ पर क्या होता है? छंद होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि छंद के संघटक तत्व कितने प्रकार के हैं या कितने होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए चरण है, वर्ण है, मात्रा है और इसके अगेंस्ट कुछ और या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 8 तत्व है वो यही हैं। पहला है चरण, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा, चौथा क्रम, फिर यति, फिर गति, गढ़, तुक। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है और पेपर में कहीं ना कहीं कई बार आ चुका है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट आपका है कि अगर ये पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि छंद शास्त्र को और कौन सा या किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है। उसमें अलग अलग ऑप्शन दे देगा, साहित्य शास्त्र, हिंदी शास्त्र, संस्कृत शास्त्र या पिंगल शास्त्र। तो आपको पता होना चाहिए कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और पिंगल शास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिंगल ऋषि के नाम पर ही इसका नाम पिंगल शास्त्र पड़ा है। ठीक है, पिंगल ऋषि थे उस समय, उन्हीं के नाम पर इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। छंद शास्त्र की दृष्टि से जो पहली कृति है
हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की, अगर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़े, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति या रचना जो है वो छंदमाला है। अब ये ना हो कि अगर क्वेश्चन हो कि हिंदी साहित्य की दृष्टि से कौन सी कृति, तो आप छंदमाला लिख दीजिए। उसमें ये भी होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से। ये वर्ड बहुत अपने में एक मायने है, इससे क्वेश्चन तुरंत और उसका आंसर बदल जाएगा। इसलिए आपको पूरा डिटेल एक साथ पढ़िए, मगर उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि थोड़ी सी बारीकी से आपका 1 या 2 नंबर गलत हो सकता है। तो एक ये भी आपका क्वेश्चन बन गया कि छंद शास्त्र को और किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है, तो पता होना चाहिए पिंगल शास्त्र के। और पिंगल शास्त्र के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये पिंगल ऋषि के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि छंद शास्त्र की दृष्टि से जो पहली कृति है वो क्या है, छंदमाला है, ठीक। नेक्स्ट आपका है छंद के प्रकार कितने हैं, तो छंद के 4 प्रकार हैं, ठीक है। छंद के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। लेकिन वर्ण और मात्रा के आधार पे छंद के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। वर्ण और मात्रा के आधार पर, क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। और इन्हीं का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है, और आपके पेपर में भी वर्णिक और मात्रिक ही आते हैं, अन्य छंद नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और किसी को डिटेल में जानकारी अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।